अस्सलाम वालेकुम। आज की यूट्यूब वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज से हम 19वीं सदी में उर्दू नस्र की तारीख पेश करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इब्तिदा करेंगे हम फोर्ट विलियम कॉलेज से। फोर्ट विलियम कॉलेज बरसगीर की तालीमी और अदबी तारीख का एक नहायत अहम इदारा था, जिसने अगरचे सियासी मकासद के तहत जन्म लिया, लेकिन बाद में इसका असरात इल्मी और अदबी मैदान में बहुत दूर रस साबित हुए। इस कॉलेज का क़याम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कोलकाता में किया। अगरचे कॉलेज का बाज़ाब्ता क़याम जो था वो 10 जुलाई 1800 में हुआ, लेकिन वेल्लेस्ली ने 4 मई 1800 की तारीख जो थी वो दर्ज की, जो कि दरअसल 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की शिकस्त और अंग्रेजों की फतह की मुनासबत से थी। इस तरह ये इदारा न सिर्फ तालीमी बल्कि सियासी अलामत के तौर पर भी वजूद में है। क़याम के मकासद और पस मंज़र अगर देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के पीछे बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत के इंतजामी और सियासी मफादात का रिफरमात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे तरबियत याफ्ता अफसरान की जरूरत थी जो हिंदुस्तानी माशरे, ज़बान और कवानीन से वाकिफ हो। इंग्लिस्तान से कम उम्री में आने वाले नौजवान अफसरान हिंदुस्तानी माहौल से नाशना थे, जिसकी वजह से इंतजामी मसाइल फिर पैदा होते। इसलिए इस कॉलेज का एक अहम मकसद इन अफसरान की तरबियत करना था ताकि वो मकामी रस्म व रिवाज, अदालती निज़ाम और माशरती अक़दार को समझ सके। मजीद ये कि इन्हें उर्दू, फारसी, अरबी और दीगर देसी ज़ुबानों की तालीम भी दी जाती थी ताकि वो आवाम से बेहतर राब्ता कायम कर सके। लॉर्ड वेल्लेस्ली का एक और मकसद भी था। ये मकसद मजहबी और तहजीबी असर व रसूख कायम करना था। वो चाहते थे कि ये अफसरान न सिर्फ बेहतरीन मुंतजिम बने बल्कि ईसाई मजहब और मगरबी तहजीब के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करें। इसी सिलसिले में इन्होंने ये कानून भी नाफिज किया कि 1 जनवरी 1801 के बाद कोई भी सरकारी अफसर उस वक्त तक आला ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता जब तक कि वो मकामी ज़बानों और कवानीन के इम्तहानात पास ना कर ले। इसके इंतजामी ढांचा और तदरीसी निज़ाम के बारे में अगर बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज का बाकायदा आगाज 6 फरवरी 1801 को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में हुआ। कॉलेज के सरबराह को प्रोस्ट और इसके मावेन को नाइब प्रोस्ट कहा जाता था और ये शर्त रखी गई थी कि ये दोनों ओहदेदार जो हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के पादरी हों। मजहबी इबादत में शिरकत भी लाजमी करार दी गई, जो इस इदारे के मजहबी रुझान को जाहिर करती है। इस इदारे के क़याम को लेकर लॉर्ड वेल्लेस्ली के कई ख्वाब थे, लेकिन ये पाया तकमील तक ना पहुंच सके। जैसा वो चाहते थे वैसा ना हो सका और ये इदारा जो है वो शुरुआत में ही मुश्किलात का शिकार हुआ। अगरचे फोर्ट विलियम कॉलेज एक अहम इदारा था, लेकिन इसका क़याम जो था वो जल्दबाजी में किया गया था और लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पेशगी मंजूरी हासिल नहीं की थी। इसी वजह से 1802 में इसे बंद करने का हुक्म जारी किया गया। ताहम बाद में इसे जारी रखने की इजाज़त मिल गई, लेकिन ये एक महदूद इजाज़त थी। 1806 में इंग्लिस्तान में हेलीबरी कॉलेज के क़याम के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की अहमियत कम होना शुरू हो गई, क्योंकि अब अंग्रेज अफसरान की तरबियत वही होने लगी। इसके बाद ये इदारा सिर्फ मशरिकी उलूम और ज़बानों की तालीम तक महदूद होकर रह गया। 1830 तक ये कॉलेज शदीद माली बहरान का शिकार हो गया और लॉर्ड विलियम के दौर में इसकी माली महाराज जो थी वो ख़त्म कर दी गई। मजीद ये कि 1835 में लॉर्ड मिकाले की तालीमी पॉलिसी ने अंग्रेज़ी ज़बान को तरजीह दी, जबकि 1838 में इसे सरकारी ज़बान बना दिया गया। इन इक़दामात ने फोर्ट विलियम कॉलेज की अफदियत जो थी वो ख़त्म कर दी और इन्हीं इक़दामात के नतीजे में बलाहिर 24 जनवरी 1856 को लॉर्ड डलहौज़ी ने इस इदारे को मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। अगरचे फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अंग्रेज़ों के सियासी और इंतज़ामी मफादात के तहत हुआ था, लेकिन इसके अदबी असरात नहायत अहम और मज़बूत साबित हुए। ये इदारा उर्दू नस्र की तरक्की में संग मील की हैसियत रखता है। इस कॉलेज से वाबस्ता मुंशियों और अदीबों जैसे मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफसोस और दिगर अहले कलम ने सादा, आम फहम और रवा उर्दू में किताबें तसनीफ़ की। इन तसनीफ़ में बाग़ व बहार जैसी मरूफ किताब भी शामिल है, जिसने उर्दू नस्र को एक नया उसलूब दिया। तहकीकी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू ज़बान को दरबारी और पेचीदा अंदाज से निकाल कर अवामी और सादा अंदाज में पेश किया, जिससे जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी। यही वजह है कि इसे उर्दू नस्र की तरक्की का एक अहम संगे मील तस्वर किया जाता है। तो ये था आज हमारे पास फोर्ट विलियम कॉलेज का तारुफ। हमने मुख्तसरन इसका तारुफ पेश किया, इसकी तारीख पेश की, कैसे इसकी इब्तिदा हुई और कैसे इसका एहतिताम हुआ। आगे जाके हम इंशाल्लाह फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू नस्र की तारीख में क्या किरदार अदा किया, कौन कौन से मुसन्निफीन सामने आए और उन्होंने कैसी तसनीफ लिखी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।